डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू इज टू जेड गिव्स दैट व्हेन वाई इज टू जीरो इतना इतना, मतलब जब वाई इज टू जीरो होगा तब जेड इज टू ई टू द पावर एक्स होगा, और डेल जेड अपॉन डेल वाई की जगह पे ये होगा। कब? जब वाई इज टू जीरो होगा तब। इसको हमें सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा इसमें? इक्वेशन अपने पास है डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू इज टू जेड। तो यहाँ पे हम z इज टू समथिंग, सपोज z इज टू हम लेट करते हैं e टू द पावर लेमडा वाई, ये चीज़ लेट करते हैं एज्यूम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, या तो z इज टू e टू द पावर लेमडा एक्स कर सकते हो, क्योंकि लेमडा एक्स जब यहाँ पे करोगे तो यहाँ डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? y के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे अगर x हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो z में फंक्शन कम से कम, मतलब z में y का फंक्शन तो रहना चाहिए ना, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो एक्स वाला नहीं y वाला लेंगे, और इसमें होगा क्या, ये अपने पास आ जाएगा फंक्शन। देन अगेन इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करके इसको टू जेड दिया ना, इतना इसको टू जेड, तो ये चीज़ कैसे निकालेंगे? मतलब इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करें जेड को, क्योंकि जेड इक्वल टू ये है, तो क्या हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा इसका e टू द पावर लेमडा वाई एज इट इज़ इंटू लेमडा हो जाएगा ये चीज़। अगेन इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो ये चीज़ हो जाएगी डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू इज टू, इसको भी फिर से करेंगे, लेमडा कॉन्स्टेंट, लेमडा आगे आ गया, इंटू ई टू द पावर लेमडा टाइम्स वाई, अगेन फिर से लेमडा। तो अल्टीमेटली क्या हो गया ये डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू इज टू लेमडा स्क्वायर ई टू द पावर लेमडा टाइम्स वाई, ये अपने पास आ गया। मतलब इसकी वैल्यू जो है वो ये आ गई, इसकी वैल्यू, और जेड तो ये है, तो इसको पुट करते हैं, मतलब ये हो गया अपने पास डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब जेड ये था तो दो बार डिफरेंशिएट करके इसकी वैल्यू ये आ गई लेमडा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर लेमडा टाइम्स वाई इज इक्वल्स टू जेड, जेड क्या है ये इज इक्वल्स टू ई टू द पावर लेमडा वाई, ये चीज़। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा लेमडा स्क्वायर ई टू द पावर लेमडा वाई माइनस ई टू द पावर लेमडा टाइम्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ये आ गया हमारे पास। देन अगेन लेमडा मतलब ई टू द पावर लेमडा वाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे लेमडा स्क्वायर माइनस वन बचेगा इज इक्वल्स टू जीरो। तो अगेन ये तो जीरो हो नहीं सकता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो जीरो यही होगा, तो कितना हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस वन इज टू जीरो एंड लेमडा स्क्वायर इज टू वन, और लेमडा इज टू प्लस माइनस वन, ठीक है, लेमडा इज टू प्लस माइनस वन आ गया। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस वन, मतलब ये तो प्लस वन और एक माइनस वन, ये वैल्यू आ गई लेमडा की। तो उसका भी टेस्ट कर देते हैं, काम हो गया इसका। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, लेमडा इज टू प्लस वन एंड माइनस वन, ये आ गया, इसको भी हटा देते हैं। तो अब इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा z इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा e टू द पावर लेमडा टाइम्स y था ना y प्लस यहाँ भी लेमडा टाइम्स y दूसरा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे e टू द पावर लेमडा y, लेमडा क्या है जो वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू क्या है, दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, मतलब एक में प्लस वन एक में माइनस वन। तो जो प्लस वन है जो पहली वैल्यू होगी वो यहाँ पे लेमडा के प्लेस पे, एंड जो सेकंड वैल्यू होगी वो यहाँ पे लेमडा के प्लेस, मतलब लेमडा वन लेमडा टू ऐसे ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रहेगा इस लेमडा पे प्लस वन, मतलब प्लस वन टाइम्स मतलब वाई हो जाएगा वही चीज़, यहाँ पे प्लस वन मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे माइनस वन रहेगा इसकी जगह पे, ये चीज़। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे फंक्शंस रहेंगे, सम फंक्शन ऑफ सपोज सम फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, मतलब ये कोई एक्स का फंक्शन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी कोई एक्स का फंक्शन होगा जो कि दूसरा फंक्शन होगा, वही हो सकता है जो भी हो, यहाँ पे हो गया, ठीक। ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन, मतलब अपना क्या हो गया सॉल्यूशन z इज इक्वल्स टू ए, मतलब ए ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर वाई प्लस बी ऑफ एक्स, मतलब सब फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स मतलब इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, ये हो गया। यहाँ पे हमने लेमडा पुट किया, यहाँ पे प्लस वन था तो प्लस वाई हो गया, यहाँ पे माइनस वन रखा तो माइनस वाई इसी पावर में, ये हो गया अपना जनरल सॉल्यूशन। अब इसमें क्या करना है, ये क्या है सम फंक्शन ऑफ एक्स है, ये सम फंक्शन ऑफ ये भी वही एक्स है, तो इसकी वैल्यूज़ हमें निकालनी है, यहाँ पे पुट कर देनी है, सिंपल अपना आंसर आ जाएगा। तो अच्छा हाँ, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्यों लिखा हमने ऐसा ही, मतलब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो लेमडा की वैल्यू जो है वो प्लस और माइनस वन, मतलब लेमडा जो है प्लस माइनस वन है, मतलब क्या है लेमडा की वैल्यू रियल है। जब लेमडा की वैल्यू रियल आएगी तो यहाँ पे आ जाएंगे क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में आएगा अपना आंसर। और यही लेमडा की वैल्यू अगर इमेजिनरी आ जाती, जैसे कि लेमडा इज टू सपोज प्लस माइनस आयोटा आ जाता, मतलब प्लस आयोटा और माइनस आयोटा इमेजिनरी आ जाता, तब यहाँ पे साइन और कोसाइन के फॉर्म में आता, मतलब साइन रहता और कोसाइन रहता उसके फॉर्म में आ जाता। तो इस तरीके से तो ये हो गया।
तो यहाँ पे अपने अब कंडीशंस दी हुई हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन जब y इज टू 0 होगा तब z इज टू ई टू द पावर x होगा। मतलब जब y 0 होगा इसमें देखो z है, जब इसमें y 0 करेंगे तो z इज टू ई टू द पावर x हो जाएगा। ये कंडीशन दी हुई है। तो इसमें देखते हैं क्या है, इसमें हो जाएगा z इज टू कितना हो जाएगा, ई टू द पावर x, मतलब z की जगह पे ई टू द पावर x हो गया। और कब जब y 0 होगा तो y की प्लेस पे वो रख देते हैं 0, तो e की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ई टू द पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस b ऑफ x हो गया इंटू ई टू द पावर, ये भी 0 हो गया, माइनस 0 या 0 तो ये भी 1 हो गया, तो इंटू 1। तो अपने पास आ गया ए एक्स प्लस बी ऑफ एक्स इज टू ई टू द पावर x। ये हो गई एक इक्वेशन। एंड अगेन दूसरा कंडीशन क्या दिया वहाँ पे, दूसरी कंडीशन है कि जब ये y 0 होगा तो ये भी होगा, मतलब डेल z अपॉन डेल y की जगह पे ई टू द माइनस एक्स होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, z अगर ये है, ये देखो z अगर ये है तो डेल z अपॉन डेल y इसको निकालते हैं यहाँ से, तो इसको निकालते हैं यहाँ से, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस चीज़ को पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से z से डेल z अपॉन डेल y जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए टू द पावर x, मतलब सम फंक्शन ऑफ x है, ये कांस्टेंट होगा इसके लिए तो बाहर ही आ जाएगा, और ई टू द पावर y एज इट इज़ इंटू 1 हो जाएगा, प्लस बी ऑफ फंक्शन ये भी तो कांस्टेंट ही होगा, ई टू द पावर माइनस वाई इंटू माइनस 1, ये हो गया। तो अपने पास है डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू ए ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर y, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस बी ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, ये चीज़ हो गया डेल z अपॉन डेल y। और कंडीशन क्या है यहाँ पे कि जब y 0 होगा तो डेल z अपॉन डेल y ई टू द पावर माइनस एक्स होगा। तो यहाँ पे इसकी जगह पे ई टू द पावर माइनस एक्स होगा, कब जब y 0 होगा, तो y को 0 करते हैं, तो यहाँ पे इसकी पावर 0 मतलब 1 हो गया, माइनस बी ऑफ एक्स, ये सम फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी 0, तो ये भी हो गया 1। तो अपने पास आ गया क्या, ए एक्स माइनस बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। और यहाँ से क्या आया था फर्स्ट इक्वेशन से, यही इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, मतलब इक्वेशन आई थी अपने पास ए ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक तो ये हो गई, एक ही हो गई। अब इक्वेशन कहाँ से है हमारे पास, ये जो कंडीशन दी थी y इक्वल टू 0 होगा तब ये होगा और ये होगा, तो यहाँ से दो कंडीशंस आ गई, दो इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ से इसको दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देते हैं, जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। ठीक, ये 2 यहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा ये अल्टीमेटली ए ऑफ एक्स इज इक्वल हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये इसकी वैल्यू हो गई, प्लस में इन्हीं इक्वेशन को अगर हम माइनस कर दें, से इसको हटाएं, अगर इन्हीं इक्वेशंस को अगर हम माइनस कर दें तो माइनस करेंगे तो इसमें से ये कैंसिल हो गया और ये माइनस हो गया, मतलब माइनस टाइम्स से हो गया, तो माइनस 2 टाइम्स बी ऑफ एक्स हो गया इस इक्वल्स टू, और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं या इसमें से इसको माइनस, वही चीज़ है, तो ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा। तो अपने पास हो गया 2 टाइम्स बी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये हो गया। और इस 2 को यहाँ से हटाएंगे तो इधर डिवाइड में आ जाएगा ये चीज़, यहाँ पे आ गई दूसरी इक्वेशन। तो ध्यान से देखो, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन थी ये थी अपने पास जनरल इक्वेशन, मतलब जो अपना आंसर था ये, यहाँ पे ए की पावर एक्स था, मतलब ए ऑफ एक्स बी ऑफ एक्स, मतलब सम फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे, सम फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे, तो इसी की हमने वैल्यू निकाली थी कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा, तो ए ऑफ एक्स मतलब बी ऑफ एक्स, और ये हमने यहाँ से निकाला ए ऑफ एक्स क्या होगा ये, और बी ऑफ एक्स होगा ये। और बेसिकली ये लिखा क्या हुआ है, इसको इरेज कर देते हैं, बेसिकली लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है ये तो लिखा हुआ है कॉश ऑफ एक्स, और ये लिखा हुआ है शाइन ऑफ एक्स, मतलब ये हाइपरबोलिक कॉस है, हाइपरबोलिक साइन है, इसकी वैल्यू ये होती है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हो गया, तो कॉश ऑफ एक्स वहाँ पे और बी ऑफ एक्स की जगह शाइन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा कॉश ऑफ एक्स, यहाँ पे हो जाएगा ये कॉश एक्स है, मतलब ये कोई फंक्शन नहीं कि कॉश का फंक्शन है, मतलब वही कॉश एक्स डायरेक्टली लिखा हुआ है, और यहाँ पर हो जाएगा शाइन एक्स, जैसे कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स कॉस है, इस तरीके से। तो ये हो गया यहाँ पे, इसकी जगह पे हो गया, तो z अपना हो क्या जाएगा, अल्टीमेटली z क्या आ जाएगा अपने पास, z हो जाएगा z इक्वल्स टू, जो आंसर होगा कॉश एक्स इंटू ई टू द पावर
प्लस वाई था ना, ई टू द पावर प्लस वाई, बिल्कुल, इंटू शाइन इंटू ई टू द माइनस वाई प्लस शाइन होगा शाइन एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, ये चीज़ हो गया, ये हो गया अपना आंसर। अब बुक में शायद ये दिया हुआ है देखो बुक में क्या दिया, बुक में शायद ये दिया हुआ है कि यहाँ पे आई थिंक कॉश एक्स ही दिया, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स दिया होगा शायद, और यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स दिया है, और आई थिंक कॉश वाई यहाँ पे दिया होगा, ऐसा कुछ है। तो बुक में जो भी दिया वो गलत दिया होगा, क्योंकि अगर तुम बुक में देखो जो दिया है बुक में देखोगे कॉश ऑफ एक्स हो, मतलब कॉश ऑफ वाई शायद है, यहाँ पे भी वाई है, और ई टू द पावर एक्स यहाँ पे भी एक्स, ऐसा कुछ है, या फिर यहाँ पे एक्स था, जो भी है। तो इसको जब तुम z की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे जो बुक में दिया है उसको इस इक्वेशन में, तो इसको सेटिस्फाई कराओगे, सेटिस्फाई नहीं होगा, ये कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब आंसर वो गलत है, क्योंकि मिसप्रिंट हो गया है वहाँ पे। आंसर इसी फॉर्म में आएगा, मतलब यहाँ पे कॉश एक्स होगा, यहाँ पे शाइन एक्स होगा, इसको एक्स वाई का इधर उधर मत कर देना। और ये जो आंसर है इसको तुम पुट करके देख सकते हो, ये आंसर जो है अपना, इसको तुम इसमें पुट करोगे, जब इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालोगे, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो इस टू जेड के बराबर ही आएगा, मतलब z का अगर तुम डेल z अपॉन डेल वाई निकालोगे एंड अगेन फिर से उसका डेल z अपॉन डेल वाई निकालोगे, तो अगेन फिर से z आ जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई हो जाएगा उस आंसर से, इससे ये सेटिस्फाई होगा, और प्लस में इस बाउंड्री कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएंगी। जब y 0 रखोगे तो z की वैल्यू ये आ जाएगी एंड इसकी वैल्यू ये आ जाएगी सिंपली। तो ये करके देख सकते हो, मतलब आंसर अपना यही वाला।